Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing economics और जो आज हमारा टॉपिक है वो है शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम। लास्ट दो वीडियोस में मैंने आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम जीडीपी निकालना सिखाया था। एडीएएस अप्रोच और एस एंड आई अप्रोच, दोनों अप्रोच से मैंने आपको इक्विलिब्रियम सिखाया था। अब देखिए वो इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होता है, व्हेन डज देयर इज अ शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम। देखिए इंपैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो जब भी किसी इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट का लेवल इंक्रीज किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से इनकम भी इंक्रीज होती है। इनकम के इंक्रीज होने से जो आपका इक्विलिब्रियम वो शिफ्ट हो जाएगा, इट इज शिफ्ट, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो शिफ्ट हो जाएगा। और उस मेन मुद्दा तो ये है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट से एडिशनल इनकम में राइज होता है, इनकम आपकी इंक्रीज होती है। और इनकम में इंक्रीज कोई एक गुना नहीं होता, मल्टीपल टाइम आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यानी कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम। एक ने हाई इन्वेस्टमेंट की, बाकियों को बहुत सारे चांस दिए इनकम कमाने के, सो मल्टीपल टाइम इंक्रीज होती है इनकम के अंदर, जिसे हम मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कहते हैं। तो पहले देखिए शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, इसके बाद देख लीजिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, ये देखिए डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ये आपको पता है क्या होती है, ठीक है, 45 डिग्री एंगल से पास होती जो लाइन होती है दैट इज हम वाई कर्व, इनकम कर्व, या इसे हम एएस भी कहते हैं, एएस कर्व इसे हम कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये है आपकी एडी, और एडी क्या होता है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। रिमेंबर हमने अजम्पशन भी पढ़ाए थे आपको, ठीक है, अजम्पशन भी, ये मान लीजिए ओ है, ये जे है, ये मान लीजिए के है। तो यहां पर ओ के इज लेवल ऑफ एडी है, ठीक है, एंड ओ जे इज द लेवल ऑफ इनकम है, ठीक है। ओ जे क्या है आपका, लेवल ऑफ इनकम यानी कि वाई है आपका, ठीक है। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ई, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ई। अब हम बेसिकली करते क्या है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो अब ये जो एडी थी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहां मैं लिख देता हूं आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट के बाद जो एडी है आपकी वो क्या बन जाएगी, सी प्लस आई तो है ही, प्लस चेंज इन आई और हो जाएगा। इससे हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी, तो एडी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडी का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। जितने से भी आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करोगे उससे एडी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एडी कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड। तो एडी कर्व आपकी शिफ्ट हो जाएगी। ये आपकी न्यू एडी कर्व आ चुकी है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई। The new AD curve is this, C plus I and plus change in I। तो आपने देखा हमने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया ओके से ओएम लेवल पर, ठीक है, ओके से ओएम लेवल पर, ठीक है। देख लीजिए तो केएम जो है वो है आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्या है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन आई है। दिस इज द चेंज इन आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ये आपका है। आपने देखा चेंज इन आई से जो पहले ओजे इनकम का लेवल था, अब देखिए न्यू इनकम का लेवल क्या हो जाएगा, E2 पर। दिस इज द न्यू लेवल ऑफ इनकम ON, ठीक है। तो KM इज द एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड JN इज द एडिशनल इनकम, JN इज द एडिशनल इनकम। और अगर आप यहां पर गैप देख सकते हो तो देखिए इन्वेस्टमेंट का गैप है कम और इनकम का गैप है ज्यादा। इसका मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ इनकम, कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से इनकम का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। तो JN जो चेंज इन वाई था, तो आप देखोगे, ठीक है, JN इतना है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट इतनी है, तो आप गैप ही देख के पता लगा सकते हो कि JN इज ग्रेटर देन KM, यानी कि एडिशनल इनकम जो है इट इज ग्रेटर देन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इस यही
जो बात है आपको एक नए कंसेप्ट पर लेकर जा रही है, ठीक है, जो कंसेप्ट है एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि अगर हम देश के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो उस एडिशनल इन्वेस्टमेंट से इनकम में मैनी टाइम्स इंक्रीज होता है, मैनी टाइम्स, यानी कि इनकम में मैनी टाइम्स इंक्रीज होता है, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ इनकम। तो क्या हुआ, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ इनकम। तो इनकम के लेवल पर, ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने से इनकम मैनी टाइम्स इंक्रीज होती है, और इस मैनी टाइम्स इंक्रीज होने को ही हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, एडिशनल इनकम में इंक्रीज होता है। तो एक ऐसा फैक्टर जो उस एडिशनल इनकम को दर्शाता है, ठीक है, कि हाउ मच देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू अ गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू द, ठीक है, इट रेफर्स टू द how much there is increase in income, how much there is a increase in income due to a given increase in investment। तो ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, कि इट रेफर्स टू हाउ मच देयर इज इंक्रीज इन इनकम, कि इनकम में कितना इंक्रीज आया, हाउ मच, एक्सटेंट, हाउ मच। So investment multiplier refers to how much there is an increase in income due to a given increase in investment। देखिए increase in investment given होता है, और उस increase in investment से कितने गुना आपकी income increase हुई ये हमें निकालना पड़ता है। So investment multiplier is measured through the ratio of, देखिए इसको कैसे निकाला सकता है, through the ratio of additional income and additional investment। तो additional income and additional इन्वेस्टमेंट का भी ये रेशो होता है। तो क्योंकि ये रेशो होता है एडिशनल इनकम और एडिशनल इन्वेस्टमेंट का, तो इसीलिए जो के होता है, के इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। के क्या है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। रिमेंबर चेंज इन आई विल बी गिवन, ठीक है, विल बी गिवन। चेंज इन इनकम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एक पहले हम मनी मल्टीप्लायर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, आरबीआई वाला जो लेसन था बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग वाला, उसमें हमने मनी मल्टीप्लायर पढ़ा था। उसमें हम देखते थे कि हाउ मच कमर्शियल बैंक हैज क्रिएट द मनी सप्लाई एज अ परसेंटेज ऑफ देयर कैश रिजर्व विद आरबीआई। वहां देखा जाता था कि कमर्शियल बैंक कितने गुना, हाउ मेनी टाइम्स मनी सप्लाई क्रिएट कर सकती हैं एज अ परसेंटेज ऑफ देयर कैश रिजर्व विद आरबीआई। क्योंकि जो टोटल डिपॉजिट आता था कमर्शियल बैंकों के पास, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज जिसे हम सीआरआर कहते हैं, वो उन्हें आरबीआई के पास डिपॉजिट या जमा करना पड़ता था। बाकी जो पैसा उनके पास बच जाता था उनसे वो मनी सप्लाई क्रिएट कर देती थी कमर्शियल बैंक। तो वो था आपका मनी मल्टीप्लायर। सो मनी मल्टीप्लायर रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स या हाउ मच commercial bank creates the money supply as a percentage of their cash reserve with RBI। तो वो था money multiplier। यहाँ है investment multiplier। investment multiplier refers to how many times there is an increase in income due to a given increase in investment। ठीक है, तो increase in investment आपको given है, increase in income आपको निकालना होता है। so investment multiplier refers to how many times there is an increase in income due to a given increase in investment। ठीक है, increase in investment आपको given है, या फिर इट इज अ रेशो ऑफ एडिशनल इनकम एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ये एक रेशो होता है एडिशनल इनकम एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन आई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू अ गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जो फैक्टर होता है, द फैक्टर दैट इज शोन, how much there is an increase in income due to a given increase in investment is called investment multiplier।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एमपीसी आपको पता है किसका फॉर्मूला था, ठीक है, किसका रेशियो होता है, ये था चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, एमपीसी। तो एमपीसी और मल्टीप्लायर में क्या रिलेशनशिप है, अब हमें ये बताना है। हम एमपीसी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की इनकम, जितना ज्यादा हम कंजप्शन करेंगे, जितना ज्यादा हम खर्च करेंगे, सामने वाले को उतना ज्यादा चांस मिलेगा इनकम कमाने का। तो किसी कंट्री के अंदर जितनी हाई होगी एमपीसी, उतनी ही हाई आपकी इनकम जनरेट होगी। तो रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी कैसी है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप या देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। हायर द एमपीसी, हायर विल बी द मल्टीप्लायर, हायर will be the generation of income. Lower the MPC, lower the multiplier, lower the generation of income. तो income और multiplier में डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। हाई MPC लीड्स टू हाई लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, लो MPC लीड्स टू लो लेवल ऑफ इनकम। तो एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा आपका मल्टीप्लायर का विद रिलेशन टू एमपीसी कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। देखिए K का फॉर्मूला था ये चेंज इन y अपॉन चेंज इन I। ये चेंज इन y अपॉन चेंज इन I आके इसमें कन्वर्ट हो गया 1/1 माइनस एमपीसी। हाउ, कैसे कन्वर्ट हुआ उसका प्रमाण मैं आपको देने जा रहा हूं। ये तो आपको पता ही है K इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन I, यानी कि एडिशनल इनकम और एडिशनल इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है। अब इसी फॉर्मूले से देखिए ये वाला फॉर्मूला कैसे आता है आपके सामने। हमें पता है, ठीक है, AD इज इक्वल टू AS होता है, ठीक है। AS का क्या मीनिंग होती है, Y इनकम के इक्वल होता है। और AD कितने कंपोनेंट होते हैं, 2, C प्लस I। इन सबके सामने अगर मैं डेल्टा पुट कर दूं, यानी कि चेंज पुट कर दूं, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चेंज इन C प्लस चेंज इन I इज इक्वल टू चेंज इन Y। यहां से चेंज इन I की आप वैल्यू निकाल सकते हो। चेंज इन I इज इक्वल टू चेंज इन Y, डेल्टा C है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा चेंज इन C। तो चेंज इन I की वैल्यू आप रख दीजिए अब इस मेन इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में 1 में रखोगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। कैसे, ये देखिए, चेंज इन Y, चेंज इन I की वैल्यू मैं रख देता हूं चेंज इन Y माइनस चेंज इन C। अब मैं यहां लिख देता हूं डिवाइड बाय चेंज इन C, डिवाइड बाय चेंज इन Y से हम डिवाइड कर देते हैं इनकम से, क्योंकि हम इनकम से मल्टीप्लाई और करें और डिवाइड भी करें तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5/4 है, इसे मैं मल्टीप्लाई भी 10 से कर दूं और डिवाइड भी 10 से कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसी तरह मैं ऊपर भी चेंज इन Y से, नीचे भी चेंज इन Y से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए आप K इज इक्वल टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन Y, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन Y माइनस चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। Y से Y कैंसिल, Y से Y कैंसिल। चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y किसके इक्वल होता है, MPC के इक्वल होता है। तो ये आपका फॉर्मूला आ चुका है 1 अपॉन, ये 1 है, ये 1 है, और ये किसका फॉर्मूला होता है, MPC का, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इस तरह से आपने देखा द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC एंड दैट रिलेशनशिप इज टर्न आउट टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशनशिप ये आपकी होती है, इट मींस हायर द एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, लोअर द एमपीसी लोअर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। और ये मल्टीप्लायर का के वाला फॉर्मूला कैसा है, 1/1 माइनस एमपीसी, ये मैंने प्रमाण आपको दे दिया। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन I, हमें पता है, ठीक है, AD इज इक्वल टू AS होता है। यहां से आपकी इक्वेशन आ गई कि y इज इक्वल टू C प्लस I। I की वैल्यू हमें निकालनी है, चेंज सबके आगे हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, डेल्टा पुट कर सकते हैं। तो I की वैल्यू आपकी आ गई चेंज इन Y माइनस चेंज इन C। I की वैल्यू आपने ले जाकर मेन इक्वेशन में रख दी, I की जगह चेंज इन Y माइनस चेंज इन C आया। किसी को आप उसी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो तो फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने चेंज इन Y से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। Y से Y कैंसिल 1, Y से Y कैंसिल 1 और 1 माइनस MPC। और आपको एक चीज और पता है, तीसरा फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने। मल्टीप्लाई के 3 फॉर्मूले आपके पास होते हैं। 1/1 माइनस MPC किसके इक्वल होता है, यहां देखिए, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू होता है 1। तो MPS का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 माइनस MPC। ये देखिए
एमपीएस निकालना है, एमपीसी को आपने वहां भेज दिया, ये आ गया, ये 1 माइनस एमपीसी कुछ ऐसा ही दिखाई नहीं दे रहा आपको, दे रहा है ना। तो तीसरा फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS, ठीक है, 1 अपॉन MPS। तो मल्टीप्लायर के आपके पास 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। पहला फॉर्मूला डेफिनेशन बेस्ड है कि मल्टीप्लायर रेफर्स टू इन हाउ मच इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर इट इज अ रेशियो ऑफ एडिशनल इनकम एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट फॉर्मूला चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। फिर हमने देखा देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपीसी और मल्टीप्लायर में एक रिलेशनशिप है, वो कैसी है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एमपीसी हाई होगी, मल्टीप्लायर भी हाई होगा, इनकम भी हाई होगी। एमपीसी लो होगी, मल्टीप्लायर भी लो होगा, इनकम भी लो होगी। तो इसीलिए आपने दूसरा फॉर्मूला बनाया K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ये आया कैसे, ये मैंने पूरा डेरिवेशन यहाँ आपको बता दिया। फिर आपको पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है भाई, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से एमपीएस का फॉर्मूला 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी सेम है, तो 1 अपॉन एमपीएस। तो पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, तो मल्टीप्लायर के आपके 3 फॉर्मूले हो चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसी टॉपिक के, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो काफी लेंथी है, इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेसन के 6 नंबर में एक क्वेश्चन आता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चन कीजिए। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकलता, प्रॉब्लम आती है, उसे आप मेरे पास फॉरवर्ड कीजिए, मैं उसे सोल्व आपको करके दूंगा, आपको बताऊंगा। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि एक क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा तरीके, ज्यादा मेथड हो सकते हैं। हो सकता है मैं कुछ अलग मेथड से करवाऊं, बुक में कुछ हो दे रखा हो, ठीक है, क्योंकि 2 अप्रोच होते हैं आपके पास, ADAS और S&I अप्रोच। दोनों ही अप्रोच से क्वेश्चन हो सकता है मैं यहाँ पर ADAS अप्रोच ले रहा हूँ, बुक में S&I अप्रोच दे रखा है। बस शर्त यह है कि जो आपसे पूछा गया आंसर है वो इन द एंड सही आना चाहिए। अप्रोच आप कोई सा भी यूज करें, ADAS से निकालें या S और I से निकालें, अल्टीमेट जो आंसर है वो आपका एकदम करेक्ट आना चाहिए, ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड इक्विलिब्रियम सेविंग एंड इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट। तो S एंड I आपको निकालना है, और आपको पता है एट इक्विलिब्रियम S इज इक्वल टू I, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम सेविंग और इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट निकालने, तो सिंपल सी बात है बेटे, कोई एक चीज आपके पास आ गई, S आ गया या I आ गया, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो डेफिनेटली आपको एक चीज निकाल लीजिए यहाँ पर, S या I, दूसरी चीज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपके सामने। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई इनकम के 2 काम होते हैं, कंजप्शन और सेविंग काम होते हैं इनकम के, ठीक है। तो कैसे ना कैसे अगर मैं कंजप्शन निकाल लूं तो मेरी सेविंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर इनकम दी हुई है ऑलरेडी। Y हमारे पास गिवन है 4400, MPC 0.75 है, C बार 100 है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ कंजप्शन इजीली आ जाएगी आपके सामने। कंजप्शन आने के तुरंत बाद आपकी सेविंग निकल आएगी। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, C इज इक्वल टू C बार प्लस MPC इंटू Y, ठीक है। MPC को B बोल देते हैं भाई, ठीक है, MPC को हम B भी बोल देते हैं, ऐसे लिख देते हैं हम कई बार, C बार प्लस BY। तो ये आपके पास होता है, C बार 100 आपको गिवन है, MPC कितना है 0.75 है, इनटू Y कितना है आपका 4400 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आप जाइए, 100 प्लस का साइन है, 0.75 है, इंटू 4400 है, 0.75 में मैं 100 का देता हूँ पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 100 44 को अगर हम 75 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, आप करके देख लीजिए। 44 को 75 से 20 की 0 कैरी 2 30, ठीक है, 0 कैरी 2, तो 3300 आपका आया, कितना आया 3300। तो 3300 और 100 कितने हो गए, 3400 आपके हो गए, यानी कि कंजप्शन हमारी आ चुकी है 3400। कंजप्शन हमारी कितनी आ चुकी है 3400। अब बताइए इनकम के कितने काम होते हैं, 2 ही होते हैं, या तो कंजप्शन होता है या सेव होता है। इनकम के 2 ही काम होते हैं, या तो कंजप्शन या सेव। इनकम आपको देख लीजिए 4400 दे दी, कंजप्शन आपके पास 3400 आ चुकी है, प्लस एस की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। 3400 4400 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है, 3400 कितना बचेगा 1000 बच जाएगा। तो इफ S इज इक्वल टू 1000 देन I इज आल्सो इक्वल टू 1000, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम S इज इक्वल टू I होता है। इक्विलिब्रियम पर S और I एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने निकाला। इसका एक दूसरा तरीका भी थी निकालने का, ठीक है, सीधा आप S फंक्शन ले लीजिए,
एस फंक्शन हम कैसे लेते, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एम पी एस इंटू वाई, ये फंक्शन भी आप ले सकते थे। सी बार ये रहा, एम पी एस कितना आएगा, एम पी सी 0.75 है तो एम पी एस 0.25 रहेगा, वाई ये आपका सीधा ऐसा जाता है आपका वहां से। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सभी तरीके सही हैं, बस आपका आंसर सही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको सेविंग फंक्शन दे दिया, ठीक है, सेविंग फंक्शन आपको बता दिया -25 प्लस 0.5 इंटू वाई। सेविंग फंक्शन कैसा गिवन होता है, माइनस सी बार प्लस एम पी एस इंटू वाई। इससे आप कंपेरिजन कर लीजिएगा, सब पता लग जाएगा। सी बार कितना है 25 है, एम पी एस कितना है 0.5 है, वाई दोनों में वेरिएबल है, नो प्रॉब्लम। आई आपको बता रखा है भाई 5000 है, आपसे कहा गया फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजप्शन। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजप्शन, वी नो दैट, हमें पता है S इज इक्वल टू आई होता है, तो अगर I 5000 है तो S भी आपका कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ये लीजिए सेविंग हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे, कंजप्शन बचेगा, तो आपको ये y निकालना है, पहले क्या निकालना है, ये y निकालना है, निकाल देंगे, नो प्रॉब्लम। वाई दिस इज एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। S सेविंग मैंने बताया अभी S इज इक्वल टू आई होता है एट इक्विलिब्रियम, S इज इक्वल टू आई होता है, तो I 5000, S इज आल्सो 5000, S की जगह रख दीजिए 5000 इज इक्वल टू -25 प्लस 0.5 इंटू वाई। एक ही वेरिएबल बचा है y। अब यहां से आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, यहां से कोई +2 का लेवल थोड़ी नहीं है ये सिखाने का बेटे, ये तो 10th क्लास में आपको इक्वेशन खूब सोल्व करना सिखाया गया होगा। आपको बस मेरा काम तो ये s को बताना था कि s कैसे आया, तो मैंने बता दिया s इज इक्वल टू आई होता है, s आपने पुट किया, इसके बाद तो आपका काम बनता है करने का। तो ये देखिए -25 यहाँ जाके प्लस का 25 बच जाएंगे, ये बन जाएंगे 5025 इज इक्वल टू 0.5 इंटू वाई, ठीक है, y की वैल्यू निकालनी 0.5 जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, 0.5 जाके डिवाइड में हो जाएगा, देख लीजिए 5025, ठीक है, 0.5 चला जाएगा डिवाइड में, 0.5 इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 कर लीजिए, ठीक है, 5 2 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5000 को 2 से करेंगे 10000, 10,050 आपका आ गया इनकम का लेवल 10,050। ये आपकी आ चुकी है इनकम। अब आपसे पूछा गया था इक्विलिब्रियम इनकम एंड इक्विलिब्रियम कंजप्शन, तो इनकम तो आपकी ये रही और कंजप्शन आपका भी आ जाएगा, क्योंकि वाई के केवल 2 ही काम होते हैं, या तो कंजप्शन या सेविंग। तो इनकम है 10,050, ठीक है, कंजप्शन आपको निकालनी है, सेविंग ये 5000 रही आपकी, ठीक है, 5000 रही आपकी। तो ये देख लीजिए सी आपका आ चुका है 5050 आपकी आ चुकी है कंजप्शन वेक्टर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करने हैं, आपको देखिए फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ये अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन सी फंक्शन एस फंक्शन की ये थोड़ा ध्यान में रखना है, और फिर जाके आपको क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे, आसान क्वेश्चन है, 6 नंबर फ्री फंड के आपको मिलेंगे, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।